नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट्स है वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली वीआईपी इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ दिनों पहले ही मेरा जो टारगेट पॉइंट्स हिट हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर किया था। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी का सिचुएशन क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जब एंट्री बना था, कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में एंट्री बना था। यहाँ पे देखिए 4 के 4 बाइंग कैंडल बनी और इस 4 के 4 बाइंग कैंडल के अंदर ही टोटल रेंज निकल का है 22% के आसपास। तो मुझे चाहिए था टोटल रेंज 22%। तो उसके अकॉर्डिंग जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, तब इस जगह पे बनेगा एंट्री और यहाँ से कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाकर फाइनली वो टारगेट को अचीव किया। और जो टारगेट हुआ सर 111 दिनों में इस कंपनी का टारगेट अचीव हुआ। तो बेस्ट तरीके से टारगेट को अचीव किया और वो भी 22.50 के परसेंट के आसपास। मतलब 22.50 के आसपास यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ तो देखने को मिले। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ और इसी टारगेट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल यहाँ पे दिखा चुके हैं। क्या फिर से कंपनी ऊपर साइड में अपसाइड में जा सकते हैं? अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो देखिए वॉल्यूम तो हाई हुआ था मगर हुआ कुछ ऐसा कि जो प्रीवियस एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, एक नहीं 2 रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस को फेस करके कंपनी नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो देखिए, कंपनी जब कोई भी जगह पे टारगेट हिट करता है, तो वहाँ से वो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वहाँ से करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ, यहाँ पे जिस तरीके से एंट्री पॉइंट्स बने, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेटजीज क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे एक रेंज बने, उसके अगेंस्ट में शानदार तरीके से टारगेट तो अचीव हो गया। अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी यहाँ से और भी गिर सकते हैं और कंटिन्यूअसली गिरने के बाद फिर से नीचे आने का चांसेस रहेगा। तो अभी देखिए क्या होगा वो तो अलग बात है। फिर भी मैं अगर इस पॉइंट को डिस्कशन करूँ, तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न्स यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। कुछ इस तरीके से एक रेंज क्रिएट हुआ, एक शोल्डर बने और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बड़ा-सा हेड बन चुके हैं। तो शोल्डर के बाद यहाँ पे एक हेड बन चुके हैं। अभी देखिए कंपनी यहाँ से अगर छोटा-सा शोल्डर फिर से क्रिएट करे, तो एक बड़ा एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से एंट्री पॉइंट बनता हुआ देखने को मिलेगा जो कंपनीज़ के एक इस पीक लेवल तक जाने के लिए काफ़ी है। तो देखिए कंपनी पहले से ही हाई करके रखा है, तो ईज़िली उस हाई लेवल तक जाने का चांसेस रहेगा। उससे पहले आपको ये देखना है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। देखिए अगर मैं रेवेन्यूज़ के ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो इस बार हाईएस्टली रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, जो लास्ट 3 क्वार्टर्स से भी ज़्यादा है। प्रॉफिट के बारे में बात करूँ देखिए प्रॉफिट लगातार गिरते चले गए थे और इसी कारण की वजह से लगातार करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। तो फिर से देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी प्रॉफिट के रेंज में आ रहा है, धीरे-धीरे करके प्रॉफिट यहाँ पे वापस आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिले, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, जो कंपनी को बेस्ट तरीके से सिचुएशन बनाने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे जो डेटा देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है थोड़ा-थोड़ा करके कंपनी अप 10 जा सकता है। फिर भी मेरा अभी फ्रेश कोई एंट्री नहीं है। देखिए जो एंट्री बना था उसका तो टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं अभी इंतज़ार करूँगा कोई फ्रेश एंट्री बनने का। तो इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है लक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो लक्स के ऊपर भी सेम टू सेम हालत है। अगर लक्स के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए लक्स के ऊपर भी शानदार तरीके से एक पैटर्न्स के बेसिस में ब्रेकआउट हुआ था। और ये पैटर्न आज का नहीं है, अराउंड 2022 से लेकर एक रेंज बहुत शानदार तरीके से एक रेंज क्रिएट हुआ, जो कुछ इस तरीके से लेवल्स में देखने को मिले, जो कंपनी के ऊपर जो रेंज बने, कुछ इस तरीके से रेंज बने, जो टोटल रेंज निकल के आया यहाँ पे एक कप का, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना। तो जो टोटल रेंज को ब्रेकआउट किया, वो रेंज निकल का है 2010 रुपीज़ के आसपास। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स बने और उसके अकॉर्डिंग कंपनी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। तो जब ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंफर्मेशन होते हैं तो एक चीज़ों को याद रखना कभी न कभी वो रिटेस्ट एक बार करेगा। तो फाइनली वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ों को ध्यान देने के लिए बोलता हूँ, जब रिटेस्ट करने के लिए आए, उस टाइम वॉल्यूम देख लीजिएगा। अगर वॉल्यूम वीक होता है, मतलब वॉल्यूम बहुत छोटे-छोटे रेड कैंडल बनते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, सेलर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बायर एक्टिव है, तो जब रिटेस्ट करेगा, वहाँ से वो कंपनी बाउंस बैक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब बाइंग हो रहा था, तो हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा था। हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा था, तो एक जो स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे देखने को मिले हैं, वो स्ट्रैटेजीज़ क्लियर कट यहाँ पे अंदाज़ा दे रहा है, कि कंपनी अगर आगे बढ़े, तो यहाँ पे हाई लेवल तक, इस पीक लेवल तक यहाँ पे जाने का चांसेस रहे।
तो जो पीक लेवल तक जाने का चांसेस है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आप देख सकते हैं 2941 के आसपास। तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में जाने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है और इस हाई लेवल तक जाने के लिए काफ़ी है। बाकी आपके ऊपर मेरा जो व्यू है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। जो डेटा है, यहाँ पे डेटा देखने को मिला, उस डेटा के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनीज़ के ऊपर जब भी कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ देखने को मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के जो लेवल्स लेके चल रहा हूँ, वो करीबन-करीबन 2938 के आसपास। जो एंट्री पॉइंट से अगर यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स बने, तो उसके हिसाब से इस पीक लेवल तक जो टारगेट निकल के आएगा 46% के आसपास। तो 46% के आसपास यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव होने का चांसेस है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल देने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अ, अगर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो देखिए रेवेन्यूज़ में थोड़ा-सा करेक्शन हुआ था, उसको फिर से रिकवरी किया और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत शानदार तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिला और शानदार तरीके से रेवेन्यूज़ भी ग्रोथ होता देखने को मिले हैं। तो जो कंपनीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं फाइनेंशियल डिटेल्स के साथ-साथ अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो देखिए म्यूचुअल फंड ने माल बेचा, एफआईएस ने भी माल बेचा, तो यहाँ पे एक रिस्की ज़ोन तो है, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग रहा है, तो कभी न कभी तो वो करेक्शन कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसके अगेंस्ट में मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस तो है, वो थोड़ा-सा स्लो मूवमेंट में काम हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर भरोसा है कंपनी के ऊपर, तो पेशेंस होना चाहिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस तरीके से रिस्की ट्रेड लेने से पहले आप एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करके देखिएगा। क्योंकि देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, ये मैं किसी का ये नहीं कह रहा हूँ कि कल जाके आप भी बाय कर ले, सेल कर ले। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा खुद का ट्रेड रहेगा। तो जब खुद का ट्रेड रहे, तो इसके ऊपर हर किसी का मतलब ओपिनियन होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो आरती इंडस्ट्रीज़ बेसिकली आरती ग्रुप की कंपनी है और 21,000 करोड़ की कंपनी है। 21,000 करोड़ की कंपनी है और बेसिकली कंपनी की जो पी रेशियो है 43 के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 21,100 करोड़ के आसपास देखने को मिले और जो स्टॉक का पी रेशियो है वो 43 के आसपास है और आरओसी आरओई दोनों ही यहाँ पे बेस्ट तरीके से देखने को मिले हैं। तो कंपनीज के ऊपर देखिए कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव है और कुछ पॉइंट्स वीकनेस है। वो वीकनेस पॉइंट क्या है? आप देख सकते हैं कंपनी के देखिए रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है। कंटिन्यूअसली रेवेन्यूज ग्रोथ होता देखने को मिले। अगर प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। तो जब प्रॉफिट ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू ठीक है, तो क्या कंपनी नीचे आ सकते हैं? तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली सेलिंग हो रहा है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे जो रीज़न है, अगर वो रीज़न के बारे में बात करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर देखिए, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, पहले जिस तरीके से प्रॉफिट हुआ करता था, आज उतना भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो मतलब जो हम लोगों को प्रॉफ़िट दिख रहा है पॉज़िटिव, वो पॉज़िटिव तो है, मगर पिछले कुछ सालों की तुलना से बहुत कम है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर अगर बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो 3,200 करोड़ के आसपास टोटल बोरिंग्स यहाँ पे देखने को मिले और कंपनी के जो टोटल सीडब्ल्यूआईपी है, उसके बारे में बात करूँ तो 69 से लेकर 1,229 करोड़ के आसपास सीडब्ल्यूआईपी देखने को मिले, जो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से सीडब्ल्यूआईपी है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, जो कंपनी को जर्नी कराने के लिए काफ़ी है। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के हिसाब से बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट भी दिखेगा। तो सारे पॉइंट्स जब ठीक-ठाक है, तब उस कंपनी के ऊपर दिक्कत कहाँ पे है? देखिए, दिक्कत तो मुझे यहीं पे लगा कि कंपनी का कर्ज़ा इस बार ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कर्ज़ा बढ़ना मतलब कंपनी को बिज़नेस तो बढ़ना चाहिए था। ये बिज़नेस तो बढ़े, फिर भी पूरा का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है, इसके चलते कंपनी के ऊपर भारी फॉल देखने को मिला। तो आरती इंडस्ट्रीज़ को जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, इसके लिए बता दूँ, कंपनी बेकार नहीं है। कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा टाइम लग सकते हैं रिकवरी होने में, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब-जब कोई सिचुएशन बने, उसको मैं अगर मार्किंग करूँ, तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ। कब बने? हैंडल बने, उसके बाद फिर से एक हैंडल बनेगा, तब शायद ब्रेकआउट हो सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी करना होगा, वॉच करना होगा और डिटेल्स में आपको सारे पॉइंट्स को देखना होगा। तो मेरे हिसाब से कंपनीज़ के ऊपर जो डेटा देखने को मिले, वो बेस्ट तरीके से है। अभी आपको मैं ज़रूर कहूँगा, आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है माइंडटेक इंडिया लिमिटेड।
बेसिकली माइंडटेक इंडिया लिमिटेड 940 करोड़ का कंपनी है। एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी 1 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। इसका लो था 133 और हाई किया 300 के आसपास। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे व्यू देखने को मिला। उसी व्यू के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। तो एज़ ए इन्वेस्टर तो इस कंपनी के ऊपर मतलब कुछ खास इन्वेस्टर नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर ऑपरेटर सॉरी मतलब प्रोमोटर यही सोचते हैं कि अगर पब्लिक को इस कंपनी के ऊपर रखना है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे देखिए 20 ऑफ सितंबर में 1:4 रेशियो के यहाँ पे बोनस दिया। अभी बताया जा रहा है कि कंपनी जल्द से जल्द इस कंपनी के ऊपर स्प्लिट लेके आने वाले हैं। तो उसका डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, तो जब मेंशन किया जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।